कराची में ट्रैफिक हादसात के बढ़ते वाक़यात। DIG ट्रैफिक का हादसात की रोकथाम के लिए बड़ा डिजिटल कदम। डंपर्स में फ्रंट और रियर व्यू कैम लगाना लाजमी करार दे दिया। डंपर्स में ट्रैकर भी लगाया जाएगा। डंपर्स मालकान को 15 रोज में सिस्टम लगाने की मोहलत दे दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कराची में ट्रैफिक हादसात में जाने के वाक़यात के ऊपर DIG ट्रैफिक ने जो है वो नोटिस लिया और उसकी रोकथाम के लिए एक बड़ा ही इंतहाई और अहम जो है वो डिजिटल कदम उठाया है। डंपर में फ्रंट और रियर व्यू कैमरे लगाने लाजमी करार दे दिए गए हैं और सड़क पर चलने वाले डंपर्स में ट्रैकर भी लगाए जाएंगे, जबकि डंपर मालिकान को 15 रोज में ये तमाम सिस्टम लगाने की मोहलत दी गई है। जबकि DIG पीर मोहम्मद शाह की डंपर एसोसिएशन से एक मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर डंपर एसोसिएशन के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने भी इस बात के ऊपर जो है वो हामी भर ली और फ्रंट और बैक कैमरे लगाने से हादसात में जो कसूरवार है उसका जो है वो वाज़ेह तौर पर पता चल सकेगा कि कसूर जो है वो किसका है। ट्रैकर के जरिए डंपर की ओवर स्पीडिंग का पता चल सकता है, जबकि ट्रैकर कंट्रोल सिस्टम DIG ट्रैफिक के दफ्तर में कायम किया जाएगा। इसी तरह डंपर ओवर स्पीडिंग पर फौरी जो वो चालान निकालने जाने के भी अहकामात जो है वो जारी किए गए हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग एग्जाम से हादसात में जो है वो कमी आ सकती है, जबकि तजुर्बा कामयाब रहा तो दीगर हैवी गाड़ियों में भी सिस्टम्स को जो है वो नफ्स करवाया जाएगा। जी अच्छा सलमान सलीम, ये बताइएगा कि ये जो इक़दाम है ये कितना हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, और ये भी बताइएगा कि कैमरे लगाने का भी कहा गया है फ्रंट और बैक, तो क्या लगता है कि इससे हादसात क्या कम हो जाएंगे? देखिए, बिल्कुल इससे जो है ये एक चीज जो है वो बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर पता चल सकेगी कि कराची में जो बेहंगम ट्रैफिक है, जिसके अंदर हम लोग अगर बात करें मोटरसाइकिल सवारों की तो उनकी भी कई गफलतें जो है वो सामने आती हैं, जिसके अंदर उसके अंदर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल नहीं होता, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं होता और जो हैवी ट्रैफिक है वो दिन के औकात में भी सड़कों के ऊपर मौजूद होता है। जो डंपर है उसकी हाइट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 फुट के करीब उसकी हाइट होती है। तो जो ब्लाइंड होता है वहां पर अक्सर मोटरसाइकिल सवार जो है वो जल्दबाजी से निकलने की कोशिश करते हैं और डंपर की जद में आकर जो है वो जाबाक हो जाते हैं, जिसके बाद डंपर के जो ड्राइवर हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। सलमान सलीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर हमें ज्वाइन किया है हाजी लियाकत मसूद, चेयरमैन डंपर एसोसिएशन। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा कि आप इस इक़दाम को कैसे देखते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये खसूस जो कैमरे के बारे में, और 21 तारीख पे और DIG साहब के साथ मेरा मीटिंग हो गया, DIG ट्रैफिक के साथ अभी जो नहीं आया, तो उसके बारे में तो हमारा बात भी हो गया। खासूस कैमरे के बारे में जो हर गाड़ी के शेडबोर्ड के ऊपर कैमरा भी होगा। कैमरे का मकसद तो ये है कि अगर जो जगह पे एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट के बारे में एक इंतजामिया भी जा सकता है, तो वहाँ उसको भी पता चलेगा जो गलती किसका है। तो वो मैंने तस्लीम किया उसके साथ और DIG साहब के साथ मैंने तस्लीम भी किया। तो वो इंशाल्लाह उसका जो हार जो जीतना और ट्रांसपोर्ट भी है और सबको मैंने बता दिया। तो उसके बाद और DIG साहब को और 21 तारीख मेरे साथ यासीन भी था और राजस्थान वजीर भी था, तो उसको मैंने ये भी बताया जो जितना अलान से और जितना एसोसिएशन वाला है और सभी बुलाओ और सब इसके बारे में इसके साथ बात भी कराओ, जो एसोसिएशन वाला सबको भी चलाना पड़ेगा और लेटर भी निकाल दो। तो 23 तारीख पे दोबारा सारा एसोसिएशन उसने बुलाया, मैं गया अंदरूनी सीन पे, तो इसके बारे में उसके साथ मैंने बात भी किया। जो हर गाड़ी के रोड के ऊपर कैमरा होगा, तो जो जगह पे एक्सीडेंट होगा तो वहाँ इंतजामिया वाले भी जा सकते हैं, वहाँ को पता भी चलेगा जो गलती किसका है। अच्छा सर, ये बताएगा कि ये जो इक़दाम उठाया गया है ये क्या ट्रैकर लगाने का और कैमरा लगाने का ये पूरे सिंध में नाफिजुल अमल होगा या फिर कराची में भी होगा? नहीं, असल की बात तो ये हमारा जो DIG ट्रैफिक के साथ बात हुई, आपको भी पता है DIG ट्रैफिक तो कार्य चुका है ना, तो पूरी सिंध के बारे में तो हमारा उसके साथ बात नहीं होगा, हमारा बात हो गया और DIG ट्रैफिक के साथ ना। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जो डंपर मालकान है इस इक़दाम में हुकूमत का कितना साथ देंगे? असल की बात ये दो को ट्रांसपोर्टर भी जितना है और सारा ट्रांसपोर्टर हुकूमत को भी साथ देंगे। आपको भी पता है ट्रांसपोर्टर सब भी टैक्स दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसी टैक्स पे ये मुल्क भी चलेगा ना पाकिस्तान। ट्रांसपोर्टर जितना भी है सब तो मुल्क को भी टैक्स भी दे रहा है, सब हुकूमत को साथ भी देना है और सब हुकूमत के साथ भी है ना। तो आपको भी पता है और कितना टैक्स आजकल ट्रांसपोर्टर का क्या हाल है, आपको भी पता है। आप जाओ ये हैदराबाद भी क्रॉस कर दो, ये नेशनल हाईवे वाले रोड पे जो मोटरवे पुलिस भी खड़ा था, तो आप कम से कम तो यहाँ से ये लस्सीलर गाड़ी है, लस्सीलर गाड़ी, तो उसके लिए
यहाँ तो अलाउ किया गवर्नमेंट ने, वफा गवर्नमेंट ने, तो यहाँ जो अलाउ किया 27.5 टन, 27.5 टन वजन, 27.5 टन आपको भी पता है 15 टन गाड़ी का वजन है और 12.5 टन भी रह जाएगा। 12.5 टन यहाँ कराची से लोड करो लाहौर तक, पेंडी पेशावर तक, तो फिर आपका क्या ख्याल है? ये महंगाई किसके ऊपर भी आ जाएगा? ये महंगाई तो फिर भी आवाम के ऊपर भी आएगा। तो उसके बारे में परसों मैं गया वहाँ तो अंदरूनी सिंध पे, और उसके बारे में IG मोटरवे के पास, NHA के पास, सबके पास, तो सबका दरवाजे तो हमने भी टकटकाया। आजकल जो ट्रांसपोर्टर का जो हाल है तो वो हालात के सबको आपको भी पता है, तो सबके सामने है, चाहे आवाम है, चाहे सरकार है, चाहे गवर्नमेंट है, ये सबको पता है। ट्रांसपोर्टर बेचारे का आजकल बहुत बुरी हालत। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि हुकूमत आपके साथ ताउन के लिए किस हद तक तैयार है? हुकूमत तो आमिश के लिए अल्हम्दुलिल्लाह भी तैयार है, ट्रांसपोर्टर आमिश के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के साथ भी तैयार है। लेकिन अभी जो डैम्पर का इशू है आपको भी पता है, ये तो एक ट्रेन चलेगा और सबको भी पता है, मीडिया वाले जितने भी आपको भी पता है। 2024 का डेटा देखो तो 2024 हुकूमत पाकिस्तान का जो डेटा है एक्सीडेंट के बारे में 36,600 लोग एक्सपायर हो गया, तो उसमें 750 तो हमारा डैम्पर का है, ये बकाया कोई मोटरसाइकिल का आपस में है, रस्के का भी है, कार का भी है, गो ट्रांसपोर्ट का भी है, बस का भी है और मिनी बस का भी है। लेकिन हमारे जो एक्सीडेंट के वजह से डैम्पर वाले वाटर टैंकर के अलावा डैम्पर का वजह से हमारे 750 है, ये बकाया कितना रह गया? और 35,000। जी हाजी लियाकत मसूद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को अपडेट करें। कराची में ट्रैफिक हादिसात के बढ़ते वाक़यात, DIG ट्रैफिक का हादिसात की रोकथाम के लिए बड़ा डिजिटल कदम, डंपर्स में फ्रंट और रियर व्यू कैम लगाना भी लाज़मी करार दे दिया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SSP सेंट्रल कमर रिजवी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम ये देख रहे हैं ये जो इकदाम उठाया गया है, इसका जो मॉनिटरिंग का वो तरीकाकार क्या होगा, और क्या इस इकदाम से जो कसूरवार लोग हैं उनका पता चल सकेगा? जी देखिए, बात यह है कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मीटिंग बुलाई गई थी। DIG ट्रैफिक जनाब पीर मोहम्मद शाह ने मीटिंग बुलाई थी। और हेलो कराची में ट्रैफिक हादिसात के बढ़ते वाक़यात, DIG ट्रैफिक का हादिसात की रोकथाम के लिए बड़ा डिजिटल कदम, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SSP ट्रैफिक सेंट्रल कमर रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा कि ये जो इकदाम उठाया गया है इसकी मॉनिटरिंग का तरीकाकार क्या होगा? क्या इससे जो कसूरवार लोग हैं उनका पता चल सकेगा? SSP ट्रैफिक सेंट्रल कमर रिजवी से तकनीकी वजूहात की बिना पर राब्ता नहीं हो पा रहा। मज़ीद तफसीलात जाने के चेयरमैन डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत मसूद हमारे साथ ही मौजूद हैं। हम ये देख रहे थे कि ये बताएगा कि डंपर की वजह से जो हादसात है वो बहुत ज़्यादा रूनुमा हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इस पर इकदाम भी उठाया गया है। अब ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि कैमरा भी लगाया जाएगा, ट्रैकर भी लगाया जाएगा। क्या लगता है कि ये कितने हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? तो इसके बारे में मैंने बार बार तो इंतजामिया को मैं ये भी बता रहा हूँ, जो लेकिन जो जगह पे एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट का हक भी बनता है, जो वहाँ इंसानियत देखकर जा रहा है, तो जिसका गलती है तो उसका कानूनी कार्रवाई भी हो। लेकिन आपको भी पता है तो डैम्पर में कम से कम तो 100% में 5% तो डैम्पर वाले का गलती होगा और 95% मोटर से कवरेज का, कार वगैरह वगैरह, तो इसका गलती होगा। ये सारा गंद कचरा तो डैम्पर से आजकल तो एक ट्रेन भी बनाया ना, अभी जो परसों एक्सीडेंट तो 2 बंदे एक्सपायर हो गया। अच्छा हाजी लियाकत मसूद साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि 15 रोज़ का वक्त दे दिया गया है, तो क्या लगता है कि 15 रोज़ के अंदर इस पे क्या प्रॉपर पूरा अमल कर लिया जाएगा? सुनने वाला बात भी कर रहा, वो वाला बात कर दो ना। अभी निट्टी GT फुल में जो वहाँ एक्सीडेंट हो गया ना और 2 बंदा एक्सपायर हो गया, वो कौन है? वो डैम्पर है? जी डैम्पर नहीं है, ट्रेलर है, ट्रेलर। अच्छा हाजी लियाकत मसूद साहब, ये भी बताइएगा कि क्या लगता है कि जो इस पे अमल दरामद भी किया जाएगा, 15 रोज़ का टाइम दे दिया है, लेकिन अगर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ किस किस्म के इकदाम किए जा सकते हैं, किस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है? ये तो बिल्कुल अच्छा है। देखो यार, गाड़ी में तो कैमरा भी होगा ना, लेकिन जो जगह पे एक्सीडेंट भी होगा तो एक्सीडेंट का पता भी चलेगा जो चीज का गलती है। लेकिन जिसका गलती होगा तो उसके लिए कानूनी
कार्रवाई भी होगा ना। जब मेरा गलती होगा, डैम्पर वाले का होगा, डैम्पर वाले कानूनी कार्रवाई भी होगा, मोटरसाइकिल वाले का होगा, रस्के वाले का भी होगा। लेकिन हेवी गाड़ी तो बहुत ही, सिर्फ डैम्पर भी नहीं है। देखो अभी हमारे डैम्पर के ऊपर जो पाबंदी भी लगाया, डैम्पर के ऊपर हमारे जो पाबंदी लगाया, जो हेवी गाड़ी जो है इंडस्ट्रियल जिस तरीके से यहाँ जिला के माड़ी फोर्ट भी है, वहाँ जो कस्टम बोर्ड भी है, तो उस वाले जगह पे जो वहाँ हाजी लियाकत मसूद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर मजीद हमें ज्वाइन किया है एसएसपी सेंट्रल ने कमर रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा कि नया इकदाम उठाया गया है, तो इसकी जो मॉनिटरिंग का वो तरीकाकार क्या होगा और इस इकदाम से कसूरवार का पता चल सकेगा? बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी आप जितनी भी इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिए और कंप्यूटर के लिए सहूलत का बायस बनती है। इसमें ये कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये तरजीह रखी गई और इसको कबूल भी किया गया। उसमें ये होगा कि इससे डिफेक्ट भी पता चलेंगे, किसका फॉल्ट है ये भी पता चलेगा, कसूरवार का भी पता चल जाएगा। तो ये म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक तजवीज़ फ्लोट की गई, जिसको हमारे डीआईजी ट्रैफिक जनाब पीर मोहम्मद शाह ने इस तजवीज़ को प्रपोज किया और इसको एक्सेप्ट किया। हमारे जितने भी हेवी ट्रैफिक चलाने वाले हैं, हमारे भाई हैं, इन सब ने, और इंशाल्लाह इसमें अमल दरामद जैसे होता है वैसे वैसे रिजल्ट सामने आएंगे, वैसे वैसे इसको मजीद इसको रिफाइन करेंगे और इसको बेहतर बनाएंगे। अच्छा, ये भी बताएगा कि ये जो इकदाम है उठाया गया है कैमरे और ट्रैकर लगाने के हवाले से, तो क्या कोई मेंटेनेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाया गया? देखिए अभी वो मेंटेनेंस और फिटनेस ये एक अलग मौजूद है, उस पर तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें हम कोई रियायत नहीं दे रहे। ये नहीं है कि कैमरे लग जाएंगे तो उसमें कोई रियायत शुरू हो जाएगी। फिटनेस और मेंटेनेंस ये तो नहीं होती, तो हम तो डायरेक्ट इस पर FIR कर रहे हैं। ये जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, कमर्शियल गाड़ियों में तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि वो रोड के ऊपर फ्लाई करें और कम्यूट करें उसके बगैर, फिटनेस के बगैर और मेंटेनेंस के बगैर। उसमें तो हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं, उसमें तो रियायत नहीं होगी। इसका ये मतलब नहीं कि ये कदम उठेगा तो उस कदम में कोई कमी आ जाएगी। आवाम का हक है कि गाड़ी जो रोड पे आए वो सही कंडीशन में हो, अच्छी कंडीशन में चले, और उसके जो चलाने वाले हों वो लाइसेंस याफ्ता हो, ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास मौजूद हो वैलिड, और वो चलाना भी जानते हो गाड़ी। जी जी। अच्छा कमर रिजवी साहब, ये भी बताएगा कि ये जो कैमरे और जो ट्रैकर इंस्टॉल किया जाएगा, ये डंपर मालकान खुद इंस्टॉल कराएंगे या फिर जो हमारी इंतजामिया है वो इनको इंस्टॉल करवा के देगी? नहीं, हमारे सब मालकान ने ताबों पे यकीन दिलाया है और वो इस पे अमल दरामद करेंगे। इस पे बेहतरी किस तरह आएगी, इसको मुकम्मल यकीनी कैसे बनाया जाएगा, इसमें मजीद हम इनके साथ चलेंगे और मजीद ताउन होगा। इसको अभी प्रपोजल है, प्रपोजल पे एग्जीक्यूशन तक लेके जाएंगे, मतलब इसको पूरी तरह से हम इस पे अमल दरामद तक लेके जाएंगे। प्रपोजल से सिलसिला शुरू हुआ है और अमल दरामद तक ये जाएगा और इसमें हम साथ साथ रहेंगे। जैसे जैसे जो प्रोग्रेस होगी हम आपको भी बताएंगे, आवाम की भी आगाह करेंगे, और इसमें विन विन सिचुएशन है, दोनों के लिए अच्छा है, ट्रांसपोर्टर आजाद के लिए भी अच्छा है, आवाम के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है कि ये हमें डिफेक्ट्स पता चले, फॉल्ट्स पता चले और जिम्मेदारी का तयन हो सके। जी जी। हमारे साथ मौजूद चेयरमैन डंपर एसोसिएशन हाजी लियाकत मसूद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इसके साथ मौजूद थे हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक सेंट्रल कमर रिजवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और हमारे नुमाइंदे सलमान सलीम भी हमारे साथ मौजूद थे जो कि हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। लांडी के इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया। मुर्तज़ा चुरंगी पर 10 हफ्ते से पानी और बिजली की अदम दस्तयाबी के बायस इलाका मकीनों का एहतजाज जारी। वाटर बोर्ड को पानी की फराहमी के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं, ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो एहतजाज जारी रखेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुबशर हुसैन से। जी जी बिल्कुल, जैसा कि मैं इस वक्त लांडी मुर्तज़ा चौरंगी के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ इलाका मकीन जो है वो पानी की और बिजली के अदम दस्तयाबी के बायस सरापा एहतजाज हैं, इनकी दुआइयाँ हैं। साथ ही मौजूद भी हैं इलाका मकीन, इनसे जानते हैं। भाई ये बताइएगा कि कब से एहतजाज किया जा रहा है, आपके क्या मुतालबात हैं? तकरीबन हमारे पास 10 दिन से ज़्यादा हो रहा है, पानी नहीं आ रहा है और बिजली का भी बड़ा मसला चल रहा है। लोड शेडिंग 1 घंटा देते हैं, 4 घंटा बिजली लेके जाते हैं। इस वजह से हम लोगों ने ये रोड बंद किया हुआ है। जब तक पानी नहीं गया जब तक रोड ऐसे ही बंद होता रहेगा। यहाँ पर पानी जो है कंपनियों में बिक रहे हैं, वहाँ पर लाइन लगा हुआ है, हमारे पीने का पानी कंपनी वाले लेके जा रहे हैं, या हमारे इलाके वाले कुछ लोग हैं वो भी पैसा कर रहे हैं और यहाँ के चेयरमैन भी पैसा कर रहे हैं। अभी हम क्या करें, हमने इसलिए तो रोड बंद किया, जब तक पानी नहीं गया जब तक ये रोड बंद होता रहेगा।
میرے ہمراہ علاقہ مکین موجود تھے. اس وقت جمع غفیر یہاں موجود بھی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارا جو پانی ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ہمیں فراہم کیا جائے. پانی میسر نہیں ہے صاف پینے کا. انہوں نے متعدد بار جو ہے وہ مبینہ طور پر واٹر حکام اور دیگر انتظامیہ کو بھی درخواستیں جو ہے وہ ارسال کی ہیں. ساتھ ہی بجلی کی بھی جو ہے وہ فراہمی معطل ہے. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر پانی بحال کیا جائے. اگر نہ کیا گیا تو اسی طرح مزید احتجاج جاری رکھیں گے. کراچی کی مختلف شاہراہوں پر پیک آورز میں ٹریفک کی روانی متاثر ہونا معمول بن گیا. آئی چندی گڑھ روڈ، عبداللہ ہارون روڈ، صدر چودھری خلیق الزمان روڈ، گیسری پر ٹریفک جام ہے. شارع فیصل FTC سے ملیر تک ٹریفک سست روی کا شکار ہے. مزید کیا تفصیلات جانیں گے ممتاز شگری سے. جی بتائیے گا. کراچی کے مختلف شہروں میں پیک آورز میں جو ہے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. کہیں ٹریفک کی روانی جام ہے تو کہیں جو ہے سست روی کا شکار ہے. اگر میں بات کروں شارع فیصل کی تو FTC سے لے کر جو ہے ملیر کی طرف جو شارع ہے ایک ٹریک پہ جو ہے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے، سست روی کا شکار ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر میں شارع قائدین کی بات کروں تو شارع قائدین پہ نرسری سے لے کر جو ہے نمائش چورنگی تک جو ہے ٹریفک کی روانی انتہائی سست روی کا شکار ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گرو مندر سے لے کر لیاقت آباد کی جانب، جبکہ دوسری جانب جو ہے ناظم آباد کی جانب کا جو ٹریک ہے اس پہ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر میں یونیورسٹی روڈ کی بات کروں تو نمائش سے لے کر یونیورسٹی روڈ پر جو ہے جو ترقیاتی کام چل رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے کافی ٹریفک کی روانی متاثر ہے اور لوگوں کو جو ہے کافی مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ شام کا وقت ہے، پیک آور سے اور لوگ جو ہے اپنے آفس سے کام سے جو ہے گھروں کی جانب منہ ہو رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے اور ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے کا ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ کراچی میں روز بروز جو ہے گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. بتایا جا رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے روزانہ کی بنیاد پر کراچی شہر میں 900 گاڑیوں کا اضافہ ہو رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے موٹر سائیکلز کی اگر میں بات کروں تو 1500 سے زائد جو ہے موٹر سائیکل روزانہ کی بنیاد پر شہر میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. اس وقت میں شارع فیصل پہ موجود ہوں اور یہاں پہ جو ہے جو ٹریفک کی روانی ہے ملیر کی جانب ٹریفک کی جو روانی ہے FTC پل سے وہ جو ہے کافی سست روی کا شکار ہے اور شہریوں کو جو ہے کافی مشکلات کا سامنا ہے. جی سوزوکی گاڑیاں بنانے والی کمپنی نے آلٹو اور راوے پک اپ کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا. آلٹو کی قیمت 95,000 سے 1,20,000 روپے تک بڑھ گئی، جبکہ سوزوکی راوے پک اپ 1 لاکھ روپے مہنگی ہو گئی. آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اضافے کو ظلم قرار دے دیا. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں. سوزوکی موٹر کمپنی کی قیمتوں کا بریک فیل، خریدار بے بس ہو گئے. سوزوکی موٹر کمپنی نے ایک بار پھر آلٹو اور راوی کی قیمت میں اضافہ کر دیا. کمپنی نے موقف اپنایا کہ صارفین کے اعتماد کو پورا کرنے اور لاگت بڑھنے پر قیمت بڑھائی گئی. کمپنی نے سوزوکی آلٹو کی قیمت میں 95,000 سے 1,20,000 روپے تک کا اضافہ کر دیا. چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن HM شہزاد نے اس اضافے کو ظلم قرار دے دیا. کہا مقامی کارساز کمپنیاں منمانی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہیں، اس کا نوٹس لیا جائے. حکومت بے انتہا محنت کر رہی ہے کہ وہ ڈالر کو کافی عرصے سے دیکھا ہوگا کہ ڈالر ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، لیکن سوزوکی کمپنی نے آج اپنی گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ کر کے حکومت جو کافی عرصے سے محنت کر رہی ہے کہ ملک میں مہنگائی کم ہو، تو وہ حکومت کی جو مہنگائی والی پالیسی ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک اور ضرب لگا کے گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے. سوزوکی آلٹو VXR کی قیمت میں 1,20,000 روپے کا اضافہ ہو گیا، جس کے بعد نئی قیمت 27,07,000 روپے سے بڑھ کر 28,27,000 روپے پر پہنچ گئی. سوزوکی آلٹو ماڈل VXR آٹو گیئر 95,000 مہنگی ہو کر 29,79,000 روپے پر پہنچ گئی. سوزوکی آلٹو VXL آٹو گیئر 95,000 روپے مہنگی ہو کر 31,40,000 روپے پر پہنچ گئی. سوزوکی راوی پک اپ 1 لاکھ روپے مہنگی ہو کر 19,56,000 روپے پر پہنچ گئی ہے. کمپنی کا کہنا ہے کہ صارفین کے اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں. اشرف خان، سٹی 21. آرٹ سٹی گیلری میں مصور حسین چانڈیوں کے فن پاروں کی نمائش سج گئی. مصور نے مختلف ثقافتوں کے امتزاج کو کینوس کی زینت بنا دیا. نمائش میں 50 سے زائد فن پارے پیش کیے گئے. دلکش رنگوں کو فن کی مہارت سے پینٹنگز میں ڈھالا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے راہیل بیگ سے. بتائیے گا.
वक्त हम मौजूद हैं आर्ट सिटी गैलरी में, जहां पर खूबसूरत रंगों के इंतखाब के साथ खूबसूरत दीदा से पेंटिंग्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिन्हें मुसव्विर हुसैन चांडियो ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इजहार किया है। सकाफत के रंग नज़र आएंगे, यहाँ पर न कि सिर्फ सकाफत बल्कि समाजी मुआशरती रवैयों की भी अक्कासी की गई है। इस वक्त हमारे साथ मुसव्विर मौजूद हैं हुसैन चांडियो साहब। अस्सलाम वालेकुम। हुसैन साहब, क्या कहेंगे आज की इस खूबसूरत नुमाइश का? एक तो टाइटल बताइए कि क्या है, और आज किस थीम पर आपने काम किया है, क्या मैसेज देना? थैंक यू सो मच। सबसे पहले कि जो मेरा सोलो शो है, इसका टाइटल है कल्चरल ट्रेपेस्ट्री, जिसमें मैंने सकाफती रंग दिखाए हैं अपने कैनवस पे, और जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सोसाइटी के इर्द गिर्द हैं, उसमें सबको पेंट किया है। मोस्टली मलंग्स भी मिलेंगे, मच्छरे, और हर आम वो इंसान जो इस सोसाइटी का हिस्सा तो है, मगर सोसाइटी उसको इतनी सहूलियतें नहीं दे रहा। तो इसके फिर जितने भी कलर्स हैं, उनके हैप्पीनेस के, फीलिंग्स के, वो मैंने अपने कैनवास पे लगाए हैं। बिल्कुल, कुछ मंजर कशी इस तरह से की गई है, अगर कहीं उदासी का मंजर है मगर वो भी बहुत रंगीन है, कहीं खुशियों के लम्हात हैं मगर जो हम जिसका है वो उसी का है, और हम एतराफ़ में अपने नहीं देखते हैं। जो रंगीनियाँ है, जो दुनिया है, वो उसी तरह से चल रही है। शायद इस मैसेज को भी उजागर करनी। बिल्कुल, मैंने ये मैसेज दिया है कि इस खूबसूरत दुनिया में, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, इसको जितना हम एज ए आर्टिस्ट खूबसूरती देखता है, आम बंदा उसे इस तरह खूबसूरत नहीं देखता। वही कलर मैंने अपने कैनवास पे उन बंदों के लिए यूज़ किया है ताकि हैप्पीनेस फील हो, कोई उदासी फील ना हो। बिल्कुल जी, इस रंगीन दुनिया में जहाँ पर कहीं उदासी है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और हमारे साथ मौजूद थे हुसैन चांडियो, जिनका काम आज शोकेस किया गया है। सकाफत के हसीन रंग हैं, मुख्तलिफ सकाफतें हैं जिसमें सूफ़ी रंग हैं, और यहाँ हमारी पाकिस्तान के कल्चर के रंग है, सिंधी तहज़ीब और सकाफत की भी यहाँ नुमाइंदगी की जा रही है। जी।